नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन की। डिफ्रैक्शन देखो बेसिकली क्या होता है, जब मैंने बताया था जब कोई लाइट आती है, जब वो उसकी जो वेवलेंथ है और उसका जो अपर्चर साइज है वो दोनों आपस में लगभग बराबर हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है। लाइट जब जो शार्प एजेस होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के, यहाँ से जाएगी तो यहाँ से टकरा के थोड़ी बेंट हो जाती है, उस केस में क्या होता है, आपका डिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, हम ज्यादा डीप में बात नहीं करेंगे, सीधा सीधा पॉइंट पे बात करते हैं। जो फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन होता है, देखो उसमें क्या होता है। फ्रेस्नेल्स ने देखा कि एक सिंगल स्लिट इन्होंने यूज की। फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था, उसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना। वो इंटरफेरेंस का पैटर्न पूरा हमने उसमें देखा था। यहाँ पे देखेंगे जो सिंगल स्लिट यूज करते हैं उसके अंदर क्या डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, इन्होंने एक स्क्रीन लगा दी सामने, ये एक स्क्रीन लगा दी है। ठीक है, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। ठीक है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है स्क्रीन से और अपार्टस की, दैट इज बी। ठीक है, इसका जो है, अब उन्होंने देखा कि जब लाइट कोई आती है यहां से, ठीक है, लाइट जब आती है तो उसके बाद यहाँ पे कुछ क्या बनता है, स्क्रीन के ऊपर पैटर्न बनता है। ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे बनेगा, ये मान के चलिए एक सर्कल ये बन गया, एक ये बन गया है, एक ये बन गया है, इस तरह से एन सर्कल्स बन जाएंगे इसमें। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि जो ये फर्स्ट सर्कल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ, इस तरह से एन सर्कल्स बनेंगे। बेसिकली ये सर्कल नहीं है, ये क्या है, ये आपके स्फेयर्स हैं। जो मतलब इसका फ्रंट व्यू लूंगा तो मैं सर्कल ही बना पाऊंगा, लेकिन ये स्फेयर है, एक छोटा स्फेयर है, उसके ऊपर बड़ा है, फिर ऐसे मतलब ये बने हुए हैं आपस में। इंटेंसिटी क्या है, जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं इंटेंसिटी इनकी डिक्रीज हो रही है। फर्स्ट वाले की ज्यादा है, फिर कम है, ऐसे इंटेंसिटी डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब इन्होंने क्या नाम दिया इसको, इन्होंने बताया कि जो ये है हमारे, इसको पूरे हटा ही देता हूं, इसकी जरूरत है नहीं, बस याद रखना बी जो होती है डिस्टेंस होती है अपर्टस और इसके बीच में। अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, मान के चलो यहां से हमारे जा रहा है, ये हो गया एक हो गया है ये। ठीक है, इसकी जो वो रहेगी सेंटर तक की दूरी क्या है, बी। तो ये वाला क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस। उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया फ्रेस्नेल ने, उसमें पाया कि जो ये जो डिस्टेंस है बी प्लस लैम्डा बाय 2 है। ठीक है, मतलब पाथ डिफरेंस ऑफ फर्स्ट का कितना हो जाएगा, बी प्लस लैम्डा बाय 2। सेकेंड वाले का बी प्लस 2 लैम्डा बाय 2। थर्ड वाले का बी प्लस 3 लैम्डा बाय 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो पाथ डिफरेंस है वो उसमें लैम्डा बाय 2 हम जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेस्नेल ने इसका नाम फिर क्या दिया, जो ये जोन बन रहे हैं, एक्चुअली उन्होंने पहले नाम दिया जोन्स, कि ये एक जोन हो गया पूरा। ठीक है, फर्स्ट जो सर्किल है इसके अंदर वाला पूरा एक जोन, फर्स्ट और सेकंड के बीच वाला जो है, इसको मैं ब्लैक से ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला एक जोन हो गया। ठीक है, उन्होंने अपने जोन बताया, फर्स्ट जोन हो गया ये अंदर वाला, सेकंड जोन हो गया इन दोनों के बीच वाला, थर्ड जोन हो गया ये वाला, फोर्थ हो गया, इस तरह से मतलब जोन्स हो गए हैं। ठीक है, तो इन जोन्स को उन्होंने क्या नाम दिया, हाफ पीरियड जोन। क्यों नाम दिया, हाफ पीरियड जोन। हाफ पीरियड जोन उन्होंने इसलिए नाम दिया क्योंकि इन सभी के बीच में पाथ डिफरेंस जो है वो कितना है, लैम्डा बाय 2 है। दैट्स वाई उन्होंने इनका नाम दिया हाफ पीरियड जोन। अब जो इन्होंने क्या बताया, इसके अंदर जो रेडियस कितनी है, एरिया कितना है, ओवरऑल इंटेंसिटी और ओवरऑल एम्पलीट्यूड का, 4 चीजें याद रखनी है ना। तो पहली चीज क्या होगी इसकी, रेडियस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन। ये क्या है, रेडियस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन इसको टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट एन बी लैम्डा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, वहां पे n इज टू 1 2 3 4 5 ये सब आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। इसके अंदर दूसरी चीज हमें जो पता चलती है वो होता है एरिया। ठीक है, एरिया बिटवीन द जोन्स। ठीक है, मान के चलो एक पहला जोन तो ये हो जाएगा, ये वाला, तो मतलब पहला जो स्फेयर ये है, दूसरा स्फेयर ये है, तो ये फर्स्ट जोन हो गया। तो इसका एरिया कितना रहेगा इस फर्स्ट जोन का, तो एरिया क्या रहेगा उसमें, एरिया ए एन, nth जोन का एरिया इज इक्वल टू पाई लैम्डा बी। ठीक है, फ्रेस्नेल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि जो एरिया निकलता है वो होता है पाई लैम्डा बी। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। ये एक्चुअली इससे आपको देख के पता चलेगा कि जो ये जो आपका एरिया है ये है इंडिपेंडेंट
ऑफ एन, मतलब कि फर्स्ट पीरियड जोन है आपका, सेकंड पीरियड जोन है या nth पीरियड जोन है, सबके लिए जो एरिया होगा, जो उनका एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, दैट विल नॉट डिपेंड ऑन एन। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ऐसे ही ये वाला जो एरिया है, मतलब इन दोनों के बीच का मैं पोर्शन बनाना चाह रहा हूं, तो ये दोनों क्या रहेंगे, एरिया बराबर रहेंगे। ठीक है, आपको ये पता चल गया। रेडियस जो होती है वो सबकी बराबर नहीं रहती, सीधी बात, रेडियस बराबर रहेगी तो सब इधर ही बन जाएंगे, रेडियस तो छोटी बड़ी रहेगी ही रहेगी। तो ये चीज पता चली आपको। ठीक है, अब इसके बाद मतलब आपको पता चला एरिया जो रहता है हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये वेवलेंथ एंड आपके जो स्क्रीन और अपार्टस की जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको ये पता चल गया है। अब इसको मिटान देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे की। कुछ लोगों को क्या है कि समझ में नहीं आता है, हाफ पीरियड जोन, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, इसका क्या मतलब होता है। तो इससे डरना नहीं है, हाफ पीरियड जोन कुछ भी नहीं है। फ्रेस्नेल का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें कुछ जोन बन रहे थे। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन थी, इसमें कुछ जोन्स बन रहे हैं, जैसे कि पहला जोन तो ये हो जाएगा, ये अंदर का जो शेडेड पोर्शन है ना पूरा ये वाला, दूसरा जोन ये वाला हो जाएगा, तीसरा वाला ये हो जाएगा, इसके अंदर का जो पोर्शन है। ठीक है, तो फ्रेस्नेल ने बताया कि इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यदि फर्स्ट जोन है तो इसकी रेडियस क्या होगी, इस यहाँ से यहाँ तक की रेडियस क्या रहेगी, सेकंड जोन है तो उसके लिए रेडियस आर एन का फॉर्मूला दे दिया, एरिया निकालना है, ए एन का फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, आपको पेपर के लिए ये याद रखना, ये रखना है, ये डिपेंड करता है आपकी एन पे, ये एन पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब कि हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये लैम्डा एन बी पे डिपेंड करता है, ये लैम्डा पे भी डिपेंड करता है, बी पे भी करता है और एन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आता है, एन लैम्डा बी। ठीक है, ये आपको पता चल गया है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इन्होंने एक चीज और बताई थी कि जो भी आपका जो मतलब कि स्क्रीन पे जो बन रहे हैं ये, इनकी कुछ इंटेंसिटी वगैरह होगी। ठीक है, तो सेंट्रल की कुछ इंटेंसिटी होगी, फिर आगे कुछ होगी, कुछ होगी। ठीक है, तो उन्होंने एग्जैक्टली सबके बारे में नहीं बताया, उन्होंने एक चीज बताई थी कि जो एम्पलीट्यूड रहेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ठीक है, उन्होंने एक चीज बताई थी, क्या बताई थी कि जो आपकी मान के चलो कि पूरी वेव बन रही है, ये इस तरह के जो मतलब कि आपके सिस्टम पूरा पैटर्न बन रहा है, तो इसका एक इफेक्टिवली हम किसी सॉफ्टवेयर से कैलकुलेट करें कि इसका इफेक्टिव एम्पलीट्यूड क्या होगा, इन सब का समेशन करके प्लस माइनस सब कुछ करने के बाद एग्जैक्टली क्या एक आएगा वो। यदि हम वो निकालना चाहे तो हम ऐसे तो नहीं निकाल सकते, लेकिन उन्होंने सिस्टम से कैलकुलेट किया होगा किसी सॉफ्टवेयर वगैरह से अभी जो है। तो उसके बाद उनको पता चला कि जो पूरे सिस्टम का हम एम्पलीट्यूड मानते हैं ना, पूरे पैटर्न का मान लेते हैं, वो क्या है, ए सिस्टम मान लेते हैं या फिर ए टोटल मान लेते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ टोटल सिस्टम का इजिकल्स टू क्या होगा, इजिकल्स टू होता है जो आपका जो फर्स्ट है ना, जो एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। ठीक है, जो एम्पलीट्यूड आपका फर्स्ट हाफ पीरियड जोन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मान के चलो फर्स्ट हाफ जोन का पीरियड कितना है, उसको दे देते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ 1। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 2, ये क्या आ जाएगा आपका एम्पलीट्यूड टोटल आ जाएगा। मतलब कि जो आपका जो एफिशिएंटली पूरा पैटर्न को एक की उसके अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे होता है ना कि एक वेव ये है, एक वेव ये है, इन दोनों का सुपरपोजिशन के बाद कुछ इस तरह की वेव आई है, इसका एम्पलीट्यूड कुछ A1 था, इसका था A2, तो इनका फाइनल रिजल्टेंट क्या है, A3। तो एक तरह से A3 निकाल रहे हैं हम, उसको कैसे देख रहे हैं हम, पूरा कैलकुलेट करने के बाद में पता चला कि जो फर्स्ट होता है हमारा, उसका एम्पलीट्यूड जो रहता है उसका हाफ रहता है वो, तो दैट इज द आंसर। ये होगी एम्पलीट्यूड की बात। अभी मैं बात करूं इंटेंसिटी की। अब बात करते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, इन्होंने एक चीज बताई कि जो इंटेंसिटी आप पूरी वेव को कंसिडर करोगे, उसकी जो इंटेंसिटी निकल के आएगी, मतलब आई टोटल सबको समेशन करने के बाद जो इंटेंसिटी आएगी वो रहती है आपकी आई ऑफ फर्स्ट पीरियड जोन।
मतलब हाफ पीरियड जोन ही है ये, डिवाइडेड बाय 4, ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, मान के चलो पेपर में आपको दे दिया है कि इंटेंसिटी ऑफ द टोटल पैटर्न की आपकी दे दी है कितनी, 7 दे दी है मान लो। ठीक है, और बोल दिया है कि बताओ फर्स्ट हाफ पीरियड की कितनी होगी, तो डिवाइडेड बाय आप क्या उसको मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट की निकालनी है ना, टोटल की आपको दे रखी है, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट की निकालनी है, तो 7 इंटू आपका क्या हो जाएगा 4 इजिकल्स टू आपकी फर्स्ट की आ जाएगी, ये आ जाएगी इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ऐसे ही पूछ लेंगे एम्पलीट्यूड बताओ, टोटल का एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, यदि फर्स्ट का एम्पलीट्यूड है 15 तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो ये आपका एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, इतना ही है फ्रेस्नेल्स का जो ये था, इसके अंदर इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो समझ में आया, मैं 4 फॉर्मूले जो इसके मेन है वो लिख देता हूं, कौन कौन से आपका। फर्स्ट फॉर्मूला है रेडियस ऑफ nth जोन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, nth हाफ पीरियड जोन की एन बी लैम्डा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है एरिया ऑफ nth का, कितना आ जाएगा पाई बी लैम्डा, बहुत आसान है। एन क्या हो सकता है, इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ हो सकता है। इंटेंसिटी ऑफ टोटल को कंसिडर करते हैं, पूरे पैटर्न का वॉल निकालते हैं पर कंप्लीट को कंसिडर करके इफेक्टिव जो इंटेंसिटी निकालते हैं वो कितनी आएगी, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट पीरियड जोन डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ऐसी बात करते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टोटल का निकालते हैं, इज टू एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट पीरियड जोन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, बस इससे ही आपके सवाल हो जाएंगे सारे। ठीक है, इनको लिख लेना। अब उसके बाद बात करते हैं, एक आता है जोन प्लेट। इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसके बारे में बता देता हूं। जोन प्लेट कुछ नहीं होती है, जो आपके पीरियड जोन बन रहे हैं, हाफ पीरियड जोन से बन रहे हैं, उस पे वो उसी को यूज करते हुए इसका यूज किया जाता है। एक डिवाइस एक्चुअली ये क्या करती है, फोकस ऑफ लाइट का फोकस करती है। दिस इज ए डिवाइस विच इज यूज टू फोकस द लाइट। ठीक है, लाइट का फोकस करने के लिए, फोकस द लाइट का फोकस करने के लिए काम आती है। ठीक है, पता चल गया हमें। ये जो होती है किस प्रिंसिपल पे काम करती है, दिस विल यूज डिफ्रैक्शन प्रिंसिपल, डिफ्रैक्शन मेथड पे काम करती है। ऑप्शन में दे सकते हैं जोनल प्लेट वर्क्स ऑन पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, सो आंसर विल बी डिफ्रैक्शन। ठीक है, इसके अंदर जो वही सेम पैटर्न बनता है, रेडियस वगैरह कुछ, क्योंकि सीधी बात है फ्रेस्नेल का ही पूरा है ये सिस्टम, तो इसके अंदर वही बनेगा। तो इसमें रेडियस ऑफ एन कितनी निकलेगी, सेम फॉर्मूला एन लैम्डा बी। इसके अंदर रेडियस ऑफ इसमें एक नई चीज आ जाती है, वो रहता है आपका फोकस लेंथ ऑफ nth जोन। ठीक है, तो nth जोन की कितनी निकलेगी फोकस लेंथ, वो निकलती है आपकी रेडियस ऑफ n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में लैम्डा इंटू बी, n इंटू लैम्डा। ठीक है, ये आपकी फोकस, और ये जोनल प्लेट होती है, किसकी तरह काम करती है, बिहेव्स लाइक ए कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो जोनल प्लेट के बारे में देखो क्या याद रखना है। जोनल प्लेट होती है डिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती है। जोनल प्लेट जो होती है दैट विल बिहेव्स लाइक कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जोनल प्लेट जो होती है आपकी, वो लाइट का फोकस करने में काम आती है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस भी क्या करता है, फोकस करता है। इसकी रेडियस होती है, जो आपके हाफ पीरियड जोन के फॉर्मूले थे सेम वही इस पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। एरिया निकालना है, ए एन भी सेम रहेगा, पाई लैम्डा बी। ठीक है, लेकिन आपको उसकी यदि फोकल लेंथ निकालनी है, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, एफ एन इजक्वल टू आर एन स्क्वायर बाय एन लैम्डा। ये क्या है आपकी रेडियस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन, और ये जो है आपका एन लैम्डा, सब आपको पता है तो आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना सा ही इसमें आपका था। इसमें और कुछ है तो मैं बता देता हूं। ठीक है, तो आपका एक चीज और याद रख लीजिए कि जो इसकी फोकल लेंथ होती है ना, ये किस पे डिपेंड करती है, एक तो करती है डिपेंड्स ऑन
पहली चीज तो क्या है, आपकी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। दूसरी चीज किस पे डिपेंड करती है, ये नंबर ऑफ जोन एन पे डिपेंड करती है। ठीक है, कौन सा नंबर है जोन का, लैम्डा पे डिपेंड कर रही है और नंबर पे डिपेंड कर रही है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई है। इसके बाद एक चीज और देखिए आप, ठीक है, जोन प्लेट आपको क्लियर हो जानी चाहिए अभी, इसके जो भी सवाल आएंगे। अब उसके बाद देखते हैं, एक चीज याद रखिए, फ्रेस्नेल का जो हाफ पीरियड जोन्स थे, ठीक है, उनके अंदर आपका क्या था, पाथ डिफरेंस। जैसे कि हाफ पीरियड जोन्स बने थे, पहला, दूसरा, तीसरा, इस टाइप से देयर आर मेनी हाफ पीरियड जोन्स। तो द पाथ डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट हाफ पीरियड जोन विद द फर्स्ट क्या रहता था, वो सबके अंदर कंसेक्यूटिवली λ/2 रहता था, आपको पता है ये चीज। ठीक है, और फेज डिफरेंस कितना रहता था, λ/2 के कोरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस हमेशा कितना आता है, पाई आता है। लैम्डा के, क्योंकि लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग क्या आता है हमारा, 2 पाई, तो λ/2 के कोरस्पॉन्डिंग आएगा पाई, याद रखना इसको। ठीक है, तो फ्रेस्नेल से हाफ पीरियड जोन्स के अंदर जो आपका पाथ डिफरेंस रहता है वो रहता है λ/2, और जो फेज डिफरेंस रहता है वो रहता है पाई। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। डायरेक्टली मतलब थ्योरेटिकल सवाल आ सकते हैं आप पे। तो फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट जो है वो बाइप्रिज्म का नाम आ रहा है। फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन मेथड है, बहुत आसान है। बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट मैंने कराया था, इंटरफेरेंस कैसे हो रहा था, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले थे वो सब आपको पता है, कब मैक्सिमम बनता है, कब मिनिमम बनता है। तो ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब इस पे देख लेते हैं एक छोटा सा सवाल। तो हम सवाल की बात करें तो कुछ नहीं दे रखा, मैं सीधा डेटा देता हूं आपको। क्वेश्चन में आपको दे रखा है स्क्रीन और जो आपके वो है अपैरेटस के बीच की डिस्टेंस b = दे रखी है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको वेवलेंथ दे रखी है 6400 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आपको दे रखी है, बस ये दो चीजें दे रखी है। आपको क्या पूछा है, फाइंड रेडियस ऑफ फोर्थ हाफ पीरियड जोन, HPZ लिख दिया मैंने शॉर्ट में। तो क्या आ जाएगा आंसर, R4 = √4 इंटू आपका 6400 इंटू 10⁻10 इंटू 100 इंटू 10⁻2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका रेडियस निकल जाएगी। ऐसी मान लो एरिया पूछ लेते, AN बताओ कितना होगा, A6 बताओ कितना होगा, तो A6 निकाल देते कितना, पाई b इंटू लैम्डा। तो A6 निकलवा लो चाहे A1 निकलवा लो, सारे के सारे पाई b लैम्डा रहेंगे। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्चुअली A। ठीक है, आपको ये पता है। तो बस इतना सा ही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। जो दूसरा डिफ्रैक्शन मेथड रहता है वो रहता है फ्रॉनहोफर्स। ठीक है, फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन में क्या होता है, पहली चीज तो इसमें जो इनपुट आपके जो वेव फ्रंट्स होते हैं, वेव फ्रंट्स कैसे होते हैं, वो प्लेन वेव फ्रंट्स होते हैं। इन फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन मेथड, वेव फ्रंट्स विच इंसिडेंट ऑन द स्लिट दे विल बी लाइक स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, बट इन द फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन वेव फ्रंट्स विल बी प्लेन वेव फ्रंट्स। ठीक है, इसके अंदर दूसरी चीज क्या होती है, आपकी जो स्क्रीन होती है और आपका जो मतलब कि सॉरी आपका जो अपैरेटस है और आपका जो सोर्स है, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। इस वजह से क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट्स आते हैं। दूसरी चीज के अंदर आपको क्या देखनी है, इसके अंदर एक लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। फ्रेस्नेल्स के अंदर कोई लेंस वगैरह हमने यूज नहीं किया था। इसमें बेसिकली देखो, आपको पढ़ना ही खुद है, राजस्थान बोर्ड की बुक में भी दिया है, और आप इसको कहीं और से पढ़ सकते हैं चाहे तो, क्योंकि ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कैसे क्या पढ़ना है इसमें। ठीक, ये क्या है, एक लेंस लगा दिया इन्होंने, ये सिंगल स्लिट है, इस स्लिट के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ d है। ठीक है, या फिर मान लेते हैं b है। ठीक है, ये डिस्टेंस पता चल गई हमें। अब इसके बाद में क्या है कि यहां से कुछ रेज हमारी आएंगी, उसका इस पे गिरेंगी, उसके बाद ये कॉन्वेक्स लेंस है तो एक जगह पे इनको मिला देगा फोकस के ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देन मान के चलो जो दूसरे वेव फ्रंट्स हैं वो आएंगे, वो इधर जाएंगे
इधर जाएंगे, उसके बाद दे विल कन्वर्ट, ठीक है, यहाँ पे कुछ बन जाएगा इधर। तो ये जो एंगल है ये थीटा होता है, ठीक है, आगे धीरे धीरे एंगल जो चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये जो थीटा है, ये डिस्टेंस यदि मैं मान लेता हूं बी है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी बी साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री से बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका पाथ डिफरेंस, ठीक है। बस पाथ डिफरेंस निकालना आ गया। उसके बाद क्या करते हैं वो लोग, उसको मैक्सिमा की कंडीशन बनाएंगे, मिनिमा की कंडीशन बनाएंगे। तो आप बुक में देख के थोड़ा समझ सकते हैं। यदि फिर भी कुछ प्रॉब्लम रहती है तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं, यदि वेव ऑप्टिक्स का लूंगा तो उसके अंदर हम आपके रिजोल्विंग पावर के कैसे कैसे सवाल करने हैं उसके बारे में बताऊंगा। यदि मॉडर्न फिजिक्स का रहेगा तो कुछ अलग बताऊंगा, ठीक है। बस इतना ही है, ज्यादा इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। और यदि कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।